फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे इज मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति ऑल ऑफ यू। और आज हम आप लोग के लिए वीडियो जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का। जो पिछले वीडियो में प्रोबेबिलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, और आज जो है हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का बताने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आज वीडियो बनाने जा रहे हैं, ओनली फॉर क्लास 12। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी। क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स such that PA is equal to 1/4, PB is equal to 1/2, and probability of A intersection B is equal to 1/8. Find P not A and नॉट बी। इसको क्वेश्चन को फाइंड करना है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको बनाने का तरीका क्या है, पहले ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ पर ध्यान देना है कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है ए और बी दो इवेंट्स हैं, तो क्वेश्चन से पहले मेंशन कर देंगे क्या क्या कह रहा है। ए एंड बी आर टू इवेंट्स, लिख दिए ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पी ए का वैल्यू दिया है, पी बी का वैल्यू दिया है। यहाँ पर लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू 1/4, पी बी इज इक्वल टू 1/2, और इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका जो वैल्यू दिया है वो दिया है 1/8। तो आपको यहाँ फाइंड करना है पी नॉट ए। नॉट ए का मतलब होता है ए बार, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, नॉट बी का मतलब बी बार। इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको पहले यूनियन का वैल्यू मालूम होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। उसको पहले हम निकालेंगे फॉर्मूला से। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए का वैल्यू है 1/4 प्लस पी बी का वैल्यू है 1/2, फिर माइनस इंटरसेक्शन वाला वैल्यू है 1/8। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये एलसीएम निकालेंगे तो इस सब का एलसीएम 8 आएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो इससे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो वैल्यू आएगा 6 में से 1 जाएगा, 5/8 आएगा। ये तो यूनियन निकल गया। अब आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ए बार मतलब नॉट ए और बी बार मतलब नॉट बी। तो कहना यह है कि इसको फाइंड करने के लिए पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद हम इसको फाइंड करेंगे। तो पहले इस वीडियो को पॉज करके इसको पहले लिखिए, इसके बाद का बताते हैं कैसे फाइंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हमको ये फाइंड करना था, यूनियन हम निकाल चुके थे, जो आया था कितना 5/8 आया था। तो अब हमको यहाँ पर इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी, ये किसके इक्वल होता है, तो ये पहले इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के बार के। मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी बार जो होता है वो ए यूनियन बी के बार के इक्वल होता है। तो उसके जगह पहले ये लिख दिए। और ये क्या हो गया, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कैसे, तो आपको बताए थे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में कि जैसे मान लेते हैं कि P प्लस अगर P नॉट E का वैल्यू अगर 1 है, ये 1 तो होता ही है, इसका फॉर्मूले है। इसे अगर हम कह दें कि P नॉट E का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो P उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस P। तो P नॉट E को हम लोग नहीं लिख सकते हैं P बार, तो यहाँ पर क्या आ गया P बार बराबर 1 माइनस P। तो सीधे इसका कंसेप्ट ये है कि जैसे जिस इवेंट के बार का प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, उसका वो इक्वल हो जाएगा 1 माइनस, अब बार हटा के लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बार निकालना है, किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 माइनस बार हटा के लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। मतलब इसका फॉर्मूला ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बार का फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्योंकि हम बताएं कि फॉर्मूला है पी प्लस पी नॉट ई 1, अगर इससे पी नॉट ई का वैल्यू निकाला जाए तो पी को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस पी हो जाएगा।
तो पी नॉट ई लिखे चाहे पी बार लिखे, एक ही बात है, जो कि बराबर होता है 1 माइनस पी के। तो कहने का अर्थ अगर पी बार निकालना है तो यहाँ 1 माइनस पी हो जाएगा, पी ए बार निकालना है तो 1 माइनस पी ए हो जाएगा। उसी तरह अगर पी बी बार निकालना होता तो 1 माइनस पी बी हो जाता। उसी प्रकार अगर ये निकालना होता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बार, अगर इसको फाइंड करना होता तो क्या हो जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला है। तो इधर रफ करके समझाया आपको। तो यहाँ देखिए अभी हो गया 1 माइनस, इसका वैल्यू क्या आया था, अभी हम निकाले थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू 5/8। यहाँ पर रखेंगे 5/8 और इसको जब सोल्व करिएगा एलसीएम लेकर तो आंसर आएगा 3/8। और इस तरह से इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया। वीडियो को पॉज करके लिखिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब 2 नंबर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। और इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी इज इक्वल टू 1/2, पी बी इज इक्वल टू 7/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इज इक्वल टू 1/4। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। कह रहा है कि अगर ए और बी 2 इवेंट्स हैं और पी ए का वैल्यू दे दिया 1/2, पी बी का वैल्यू दे दिया 7/12 और नॉट ए का मतलब ए बार, नॉट बी मतलब बी बार, और मतलब यूनियन, याद रखिएगा। और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ये दिमाग में रखना है। तो इसका वैल्यू दिया था, पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो इंडिपेंडेंट कब होता है, जब इंटरसेक्शन वाला का प्रोबेबिलिटी बाकी जो 2 इवेंट है उसके प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल हो। तो इसको अगर इक्वल होगा प्रोडक्ट के तभी इंडिपेंडेंट होगा। तो देखिए इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए क्या करेंगे। एक हम बताए थे आपको पहले कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर 2 ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। तो अगर ये कंडीशन हम दिखा दें कि ये वाला जो है इसके बराबर है तो प्रूव हो जाएगा इंडिपेंडेंट। अगर बार फॉर्म में दिया है, अगर बार फॉर्म में दिया है तो यहाँ पर बार लग जाएगा, तो इसको जो है इसके बराबर दिखा देंगे तो प्रूव हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब इंटरसेक्शन वाला का प्रोबेबिलिटी 2 इवेंट के प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए तो प्रूव हो जाएगा कि वो दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर बार लगा है तो बार लगा के दिखाएंगे, अगर बार लगाते हैं यहाँ बार लग जाएगा, उसके बाद इसका अलग निकालेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट अलग निकालेंगे, इक्वल आ जाएगा तो क्या है इंडिपेंडेंट है। या अगर बार नहीं है केवल ए बी है तब यहाँ पर पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी अलग निकालेंगे, पी अलग निकालेंगे, पी भी अलग निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल आ गया तो इंडिपेंडेंट है। तो बार है तो बार लगाकर बनाएंगे, अगर बार नहीं है तो विदाउट बार वाला बनाएंगे। तो ये बार वाला में क्वेश्चन दिया तो बार वाला में इंटरसेक्शन का वैल्यू आएगा, उसके बाद पी ए बार पी बी बार अलग निकाल लेंगे, उसके बाद अगर दोनों इक्वल आता है तो इंडिपेंडेंट है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर जो है जो डाटा दिया हुआ है पहले आप लिखिएगा, उसको सॉल्यूशन में आपको लिखना है। यहाँ पर जैसे क्या क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या गिवन है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पी ए इक्वल टू 1/2, पी ए का वैल्यू 1/2 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर दिया है पी बी इक्वल टू 7/12। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा पी नॉट ए कर रहा है, नॉट ए मतलब ए बार, और मतलब यूनियन, यहाँ समझा है और मतलब यूनियन, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और नॉट बी मतलब बी बार, ये है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/4, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम लोग बैठाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार का पी ए बार, जब बार रहेगा तो बोले ना बार लग जाएगा, जहां जहां ए बी है वहां बार लग जाएगा, ए पर बी पर, पी ए बार प्लस पी बी बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये होता है फॉर्मूला। अगर यहाँ बार नहीं रहता तो विदाउट बार वाला होता, लेकिन इसी तरह होता। तो अब यहाँ पर क्या है, इसमें यूनियन का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/4, यहाँ पर लिख देंगे 1/4। पी ए का वैल्यू दिया है 1/2, पी ए का वैल्यू 1/2 नहीं दिया है, पी ए बार आपको निकालना होगा, पी ए का वैल्यू 1/2 है, पी ए बार का वैल्यू नहीं मालूम है, तो पी ए बार का फॉर्मूला आपको बताए थे कि 1 माइनस पी ए। फिर यहाँ पर पी बी बार निकालना है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस पी बी, और फिर यहाँ पर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इसका वैल्यू नहीं मालूम है, यही निकालेंगे पहले। तो यहाँ पर हो गया 1/4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रख दिए 1 माइनस पी ए का वैल्यू कितना है 1/2। किसी भी इवेंट का कोई भी अगर जैसे ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया है और पी ए बार निकालना है तो 1 में से घटा देंगे। चाहे अगर पी ए बार का वैल्यू दिया है अब पी ए निकालना है तो 1 में से उसको घटा देंगे, क्योंकि ए और ए बार क्या है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, ई और ई बार क्या है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो तो उसमें किसी एक का निकालना हो
तो क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। यहाँ पर जो है प्लस हो गया और पी वहां पर 1 माइनस। अब पीवी का वैल्यू देखेंगे यहाँ क्या है, तो पीवी का वैल्यू 7/12, यहाँ पर लिख दिए 7/12 और माइनस हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, इसको सोल्व करेंगे तो 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो 5/12, ये हो जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब इसको सोल्व करना है, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। अब यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 1/4, तो हम यहाँ पर 1/4 लिख दिए इक्वल। अब 2 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, यहाँ 12 लिख दिए। 2 6 जा 12 और 12 1 जा 12, 5 हो जाएगा। अब माइनस हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो यहाँ पर अब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये 1/4 होता है और 6 + 5 करेंगे तो 11 होगा, 11/12 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब इस माइनस वाला उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, आई प्लस वाला जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू 11/12 माइनस 1/4। तो यहाँ पर वैल्यू निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, 12 जब एलसीएम होगा तो 11 होगा, यहाँ 3 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार का वैल्यू 8/12 मतलब 2/3। ये इंटरसेक्शन वाला का वैल्यू आ गया। अब हमको अलग से पीए बार और पीबी बार का प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर उसका प्रोडक्ट इसके वैल्यू के बराबर आता है तो इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं आता है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो पहले इस वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए फिर बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार निकला 2/3। अब हमको पीए बार और पीबी बार निकालेंगे और फिर उस दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब पीए बार मल्टीप्लाई बाय पीबी बार निकालेंगे और उसका जो आंसर आता है अगर इसके बराबर आ गया तो इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं आया तो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम बताए थे कि इंडिपेंडेंट जब भी प्रूव करना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को किसके बराबर दिखाना होगा, पीए मल्टीप्लाई बाय पीबी के। अगर बार फॉर्म में दिया है तो बार फॉर्म में दिखाइए, यहाँ बार लगा दिए। तो इसका तो वैल्यू आ चुका है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार का वैल्यू इतना आ गया। अब अलग से हम पीए बार निकालेंगे और पीबी बार निकालेंगे और दोनों को गुना करेंगे और इसका भी आंसर अगर इसी के बराबर आ गया, मतलब 2/3 के बराबर आ गया तो इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं आया तो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आइए वैल्यू निकाल के देखते हैं। नाउ पीए बार हो गया 1 माइनस पीए, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2। अब निकालेंगे हम लोग पीबी बार, तो पीबी बार का वैल्यू कितना होगा 1 माइनस पीबी, यह हो जाएगा 1 माइनस पीबी का वैल्यू कितना है 7/12, तो ये कितना आ जाएगा 5/12। अब दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, यहाँ पर निकाल रहे हैं प्रोडक्ट, तो हो गया पीए बार इंटू पीबी बार, तो वैल्यू आएगा 1/2 इंटू 5/12, तो सोल्व करके आ रहा है 5/24, जो कि इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू आ रहा है 5/24 और इसका आ रहा है 2/3, ये इक्वल है नहीं है। इसके इंटरसेक्शन का जो वैल्यू है, इसके इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है, इन दोनों के प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, इसलिए ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो याद रखना है, यहाँ पर लिखेंगे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ A bar intersection B bar is not equal to PA bar multiplied by PB bar, so A and B are not independent। आपका क्वेश्चन दिमाग में उठेगा कि जब बार में आए तो A बार और B बार ना कहेंगे नॉट इंडिपेंडेंट, तो जब A बार B बार नॉट इंडिपेंडेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट जो A भी है वो भी नॉट इंडिपेंडेंट होगा, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे सो A and B are not इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब प्रोबेबिलिटी का 3 नंबर क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन सब आएगा बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो बिहार बोर्ड हो और सीबीएसई में भी इसी टाइप का आता है। तो आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें, जितना ही आप वीडियो देखिएगा, जितना ही आप मैथ्स का क्वेश्चन सब देखिएगा, उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मेरे वीडियो को बार बार देखते रहें और लोगों में शेयर भी करें, लाइक भी करें और जितना हो सके आप मेरे वीडियो को दूर तक फैलाएं। तो आइए आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, अब ये देखिए।
given that two independent events A and B such that P is equal to 0.3, PB is equal to 0.6, फर्स्ट नंबर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, सेकंड नंबर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, थर्ड नंबर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और फोर्थ नंबर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी। और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, जो हम बता चुके हैं। इसको बनाने का तरीका है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन से जो गिवन है पहले उसको लिखें। लिखेंगे ए एंड बी आर two independent events. A and B are two independent events. लिखिए यहाँ तक। उसके बाद है कि यहाँ पर PA का जो वैल्यू दिया है 0.3 है, PB इज इक्वल टू 0.6 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इंडिपेंडेंट जब है तो इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, PA इंटू PB। जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, पीए इंटू पीबी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, पीए इंटू पीबी। तो पहला नंबर में हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो हम बताए थे और किसका कि एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, पीए मल्टीप्लाई बाई पीबी। अब पीए का वैल्यू कितना है 0.3 है, मल्टीप्लाई बाई पीवी का वैल्यू कितना है 0.6 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.18 और 1 नंबर को उतारिए, फिर बताते हैं दूसरा नंबर। वीडियो को पॉज करके लिखें। देखिए स्टूडेंट्स, तो दूसरा नंबर में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। तो यहाँ पर देखिए इसको बनाने का तरीका है, यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एंड मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी मतलब बी बार, यहां तक लिख दिए। अब इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इसका होता है पी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक बार फॉर्मूला आपको समझा देते हैं दोबारा, फॉर्मूला के रूप में यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग। फॉर्मूला यह है कि अगर ऐसे आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, तो इसका फॉर्मूला लिखने का ट्रिक बताते हैं क्या है, लॉजिक क्या है। जिस पर बार नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी पहले लिख दीजिए। तो ए पर बार नहीं है तो ए का प्रोबेबिलिटी लिखिए, पी हो गया, ए का प्रोबेबिलिटी मतलब पी है। अब माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, बार हटा के माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है। अब इसको आप नहीं भी रटिएगा, लॉजिक समझ के आप खुद बता सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब दूसरा देखिए, जैसे अगर ऐसे रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, अब बी पर बार नहीं होगी ए पर बार आ जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जिस पर बार नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी पहले लिखिए। तो बी पर बार नहीं है तो बी का प्रोबेबिलिटी पहले मतलब पीबी पहले, अब माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस के बाद ये जरूर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बार हटा के। ये समझ में आ गया। तो उसी फॉर्मूला में बना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, जो यहाँ फॉर्मूला लिखे हैं पी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर पी ए का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 0.3, फिर माइनस इंटरसेक्शन आप पहले निकाले थे 1 नंबर में, अभी हम निकलवाए थे, आप वीडियो को पॉज करके लिखे हैं। 1 नंबर में पी ए टू पीबी का वैल्यू इंटरसेक्शन का वैल्यू था जो कि 0.18 आया था, 1 नंबर में वही निकालना था। 1 नंबर हम बना दिए थे, जिसका आंसर आपके कॉपी में होगा, आप नोट डाउन कर लिए होंगे 0.18। इसके जगह डाल दिए 0.18। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा 0.12। इस तरह से ये 2 नंबर का आंसर है। लिखिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आपका जो है ये 3 नंबर है, 3 नंबर में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए और बी, और का मतलब यूनियन, यहाँ पर और का जगह यूनियन लिख देना है, यहाँ पर बी लिख देना है। इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर देखिए पी ए का वैल्यू कितना है 0.3, पी बी का वैल्यू कितना है 0.6, फिर माइनस इंटरसेक्शन वाला वैल्यू, तो इंटरसेक्शन क्या है 0.18, यहाँ रख देंगे 0.18। अब दोनों को जोड़ेंगे ये आएगा 0.90 माइनस 0.18, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.72। दैट्स इट। देखिए स्टूडेंट्स, अब मात्र एक 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, और इसका मतलब हो गया जहां नाइदर आ जाएगा ना शुरू में, तो 1 माइनस पहले आंख मूंद के आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ प्रोबेबिलिटी है पी ए, पी लिख दीजिए ब्रैकेट में ए
लिखिएगा इसके ब्रैकेट में, यहाँ जो ए है ये यहाँ नहीं लिखिएगा, और नॉट के जगह आप लिख दीजिएगा और उसके बाद लिख दीजिएगा बी। ये लॉजिक है नाइदर वाला के लिए। तभी नाइदर आ जाए तो 1 माइनस पहले लिख देना है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो अंदर में इवेंट है वही इवेंट रहेगा, बस और आ जाएगा बीच में, नॉट है ना तो यहाँ और लिख देना है बीच में। अब इसका मतलब देखिए क्या हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए और बी मतलब ए यूनियन बी, और मतलब यूनियन, और मतलब यूनियन। अब 1 माइनस यूनियन का वैल्यू अभी आप निकाले हैं, यूनियन का वैल्यू अभी आप निकाले हैं, कितना निकाले हैं, यूनियन का वैल्यू अभी आपको निकलवाए थे 0.90 माइनस किए थे 0.18, कितना आया था 0.72 आया था। तीन नंबर तो 0.72 घटा दीजिए इसका वैल्यू। तीन नंबर क्वेश्चन बनवाए थे, तीन के बाद है ना 4 नंबर पे आया था, 3 नंबर में आंसर यही ना आया था 0.72, तो वही यहाँ रख देंगे। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में से 0.72 घटाएंगे तो 82, और इस तरह से आपका आंसर आ गया 0.28 4 नंबर का। वीडियो को पॉज करके लिखें, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 आया आपके लिए, और इस क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है पी ए बराबर 0.3, पी बी बराबर 0.4, और आपको फाइंड करना है पहला नंबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, और 4 नंबर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो सबसे पहले आपको जो है फर्स्ट नंबर जैसे फाइंड करना है, तो यहाँ पर पहले आप सॉल्यूशन में पहले लिखिएगा ध्यान से। पहला नंबर के लिए पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले वो लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे पहले ए एंड बी आर independent events, A and B are independent events, ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आपका पी ए बराबर क्या दिया है 0.3, पी बी बराबर क्या दिया है 0.4। तो पहला नंबर में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम बताएं पिछले वीडियो में भी, इसके पहले वाले वीडियो में भी, कि जब भी ए और बी या कोई भी दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो उसके इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो बराबर किसके होता है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो पी इंटू पी बी के बराबर होगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना होता तो पी इंटू पी एफ होता, मतलब वो दोनों इवेंट के प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है इंटरसेक्शन वाला का प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ध्यान से सुनेंगे बात को फिर से, कि ए और बी क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ए और बी क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो उसका अगर इन दोनों इवेंट के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो सीधे फॉर्मूला उसका होता है, इवेंट जो दो दिया है दोनों इवेंट के प्रोबेबिलिटी का क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, मतलब दोनों इवेंट के प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट के बराबर होता है इंटरसेक्शन वाले का प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो पी ए इंटू पी बी। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना होता है, ई और एफ इंडिपेंडेंट होता तो फॉर्मूला होता पी इंटू पी एफ। इसको बात को दिमाग में रखना है। तो जब भी इंडिपेंडेंट हो तो इंटरसेक्शन वाला का जो वैल्यू होता है दोनों के प्रोडक्ट के, दोनों इवेंट के प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर पी ए का वैल्यू हो गया 0.3, पी बी हो गया 0.4, और आंसर आ जाएगा 0.12। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू। उसके बाद है दूसरा नंबर कि हमको अब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर पी ए का वैल्यू है 0.3 प्लस 0.4 माइनस इंटरसेक्शन वाला का वैल्यू है 0.12, और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 0.70 माइनस 0.12, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.58। वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए, 0.58 है आंसर। इसके बाद तीसरा चौथा बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का, जिसमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। जो भी इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछे ए बाई बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछे बी बाई, तो हम ये बता रहे थे स्टूडेंट्स कि आपको जैसे 3 नंबर में फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए प्रोबेबिलिटी में जिसमें लिखा रहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालिए या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालिए, तो इस तरह के प्रोबेबिलिटी को हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ कि दो इवेंट में एक इवेंट ऑलरेडी
ऑकर्ड हो चुका है, एक इवेंट पहले ही घटित हो चुका है और दूसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो उस तरह का प्रोबेबिलिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जब भी ए बाई बी का प्रोबेबिलिटी पूछे, बी बाई ए का प्रोबेबिलिटी पूछे, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ कि दो इवेंट में एक इवेंट पहले ही घटित हो चुका है और दूसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो उसको कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे ए बाई बी में इवेंट बी ऑलरेडी ऑकर्ड हो चुका है, घटित हो चुका है और ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए में कौन सा इवेंट ऑकर्ड हो चुका है ऑलरेडी, इवेंट ए ऑलरेडी, इवेंट जो है जो ए है हमारा वो ऑकर्ड हो चुका है, बाई के नीचे जो इवेंट आएगा वो पहले घटित होगा और ऊपर में जो रहेगा न्यूमरेटर में उसका प्रोबेबिलिटी पूछेगा, तो उस तरह के प्रोबेबिलिटी को हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। इसका फॉर्मूला हम बताए थे, एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और याद रखना है बाई के नीचे जो इवेंट होगा ना उसका प्रोबेबिलिटी नीचे लिखाएगा और ऊपर में दोनों इवेंट के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी ऊपर लिखाएगा। और हम पहले ही बता दिए थे बात कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। ए इंटरसेक्शन बी लिखे चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखे, बात एक ही है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? कॉमन। कॉमन मतलब दोनों में जो कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन है, तो वो तो ए इंटरसेक्शन बी में भी वही वैल्यू आएगा जो बी इंटरसेक्शन ए में आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ए बाई बी निकालना हो तो ऊपर में लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई बी पी बी। अगर बी बाई ए निकालना होता है तो ऊपर में वही रहेगा, बस नीचे में अब पी ए आ जाएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालना होता है तो ऊपर में वही रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहे बी इंटरसेक्शन एक ही बात हुआ। अब बाई में अब क्या आ जाएगा? बाई में अगर ए है यहाँ बाई में पी ए आ जाएगा, समझ गए? यहाँ पर जैसे ए बाई बी निकालना है तो इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना दिया है? इंटरसेक्शन का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं 1 नंबर में 0.12, ऊपर में रखेंगे 0.12 और बाई में पीवी का वैल्यू कितना है? तो 0.4 है, तो इसका डिसिमल उड़ाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इसका डिसिमल उड़ाएंगे तो ऊपर क्या आएगा? 10 आएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा और 3/10 का वैल्यू होता है 0.3। वीडियो को पॉज करके 3 नंबर लिखे फिर बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालना है, तो 4 नंबर में यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाई आ जाएगा पी ए। तो इंटरसेक्शन वाला का वैल्यू देखेंगे कितना है, तो इंटरसेक्शन वाला का वैल्यू है 0.12 पर अब बी ए, अब पी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.3। अब डिसमल उड़ाएंगे यहाँ पर तो नीचे आएगा 100, डिसमल उड़ाएंगे तो यहाँ ऊपर आएगा 10, 0 से 0 कट गया, 3 4 जा 12 हो जाएगा, अब 4/10 का वैल्यू आ जाएगा 0.4 आंसर। और इस तरह से आपका प्रोबेबिलिटी का हम 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बना दिए हैं, इसको आप आराम से बैठकर इसको अच्छी तरीके से देख लें, पढ़ लें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैलकुलस का बनाने जा रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्लास 12 के लिए फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 फॉर सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड। ठीक है, ओके बाय।